हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनकी बॉडी में खून की कमी होती है। तो ये वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और खून की कमी ये वीडियो जरूरी है देख। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी कारणवश खून की कमी से जूझ रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, साइड इफ़ेक्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, मैं आपको बताऊं, ये एक एंटी एनीमिक मेडिसिन है। एंटी एनीमिक मतलब एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाने की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको एनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति को अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया की स्थिति शरीर में आयरन की कमी होने की वजह से होती है। आयरन की कमी किसी भी वजह से हो सकती है। जो लोग न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रहते हैं, न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते हैं, उनमें आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी की वजह से अनीमिया, अब इसको भगाने का तरीका है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। अब मैं आपको बता दूं ये क्या करता है, नए आरबीसी और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। और जब नए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, तो दोस्तों हाँ, हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जो संपूर्ण ऑर्गन को, हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, तो जब आरबीसी बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, तो पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा और अनीमिया की स्थिति से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए ये कब इस्तेमाल होगा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, जब कोई भी ओरल प्रिपरेशन काम ना आ रही हो। जो भी आयरन की कमी को पूरा करने वाली ओरली दवाइयाँ हैं, जब वो काम नहीं आ रही हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है, जिसे कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही आप इंजेक्शन लें, स्वयं इसको नहीं लेना है। कोई बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति ये इंजेक्शन देगा और इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब देखिए इस इंजेक्शन को देने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि ये देखने के लिए कि कहीं कोई इंजेक्शन साइट रिएक्शन तो नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट में सामने तो नहीं आ रही है। तो इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम इंजेक्शन देने के 30 मिनट तक पेशेंट को देखना पड़ता है। अब देखिए इस इंजेक्शन को देने के बाद रोज़ाना रेगुलरली पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर होना चाहिए और उनके किसी समय अंतराल पे उनका जो ब्लड का आयरन लेवल है उसको भी नापते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कितनी रिलीफ मिली, कितना आयरन का फॉर्मेशन हुआ, कितना ब्लड बना, ये सारी चीज़ें चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए अल्कोहल, इस दवा का सेवन अगर कर रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही भयानक हो सकते हैं। आगे मैं आपको इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टैंक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ उस लिंक को विज़िट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल पर भी हमें सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए अब इस दवा को लेने से जो स्टूल्स का कलर होता है, जो स्टूल्स का कलर हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है या डार्क कलर का हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इससे घबरा जाते हैं, लगता है लीवर में कुछ समस्या हो गई, तो ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई समस्या की बात नहीं है। इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है, स्टूल का कलर डार्क कलर या ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर और देखिए क्या होता है,
उल्टी आती है, उल्टी जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए इस दवा को देने के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इंजेक्शन साइट रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिस एरिया में इंजेक्शन दी गई है उतनी दूर में किसी प्रकार के कुछ भी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे रैशेस, ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इसको रखना कहाँ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो इस जो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है उसका अगर इसका इस्तेमाल के लाने से समय इसको क्या करना है कि आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है। चूँकि ये इंजेक्शन है लेकिन फ्रीज़र में आपको नहीं रखना है, ऐसी स्थिति में रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर, वहाँ पे आप इस दवा को रखिए, लेकिन फ्रीज़र में फ्रीज़ करके बिल्कुल नहीं रखना है इसको आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी डोज की मैं बात करूँगी तो देखिए इसके 2 डोज दिए जाते हैं 7 दिन में, ठीक है। एक आज दिया गया तो एक 6 दिन बाद 7वें दिन एक और डोज दी जाएगी, यानी 7 दिन में इसके 2 डोज दिए जाते हैं। और 4 हफ्ते के बाद, ठीक है, मतलब फाइनल इंजेक्शन जब दूसरी इंजेक्शन दी गई हो उसके 4 हफ्ते के बाद, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाना है और चेक करना है कि आरबीसी का लेवल अब कितना हुआ है, ठीक है। और अगर अभी भी पेशेंट का आरबीसी लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उस स्थिति में पेशेंट को दोबारा से ये दवा री-एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर कभी कभी इंजेक्शन लगाते समय क्या होता है कि इंजेक्शन कुछ लोग प्रॉपरली, जिनका हैंड्स ऑन नहीं होता, तो इंजेक्शन लीक कर जाता है लगाते वक्त। तो अगर ऐसा हो जाए तो अगर ऐसा हो गया है, इंजेक्शन लीक करने लगा है, तो तुरंत इंजेक्शन मत लीजिए, उसको रोक दीजिए वहीं पर, क्योंकि अगर उसे आप नहीं रोकेंगे तो रिएक्शंस तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ उस एरिया की जो स्किन होगी ना वो हमेशा के लिए ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए भूरे रंग की, यानी कि डार्क कलर की हो जाएगी, जो कभी नहीं सही होगा। इसलिए अगर लीकेज हो रहा है तो तुरंत इस दवा को रोक दें, इंजेक्शन को तुरंत रोक लेना है। अब देखिए, प्रेगनेंसी की मैं अगर बात करूं तो प्रेगनेंसी को लेकर ये क्वेश्चन मार्क है, इस दवा की सेफ्टी पर क्वेश्चन मार्क है। प्रेगनेंसी में वैसे भी कोई भी दवा लेनी है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, लेकिन इस दवा के बारे में भी कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अवेलेबल है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है कि नहीं, ये आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेहतर सलाह देंगे अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो। अब देखिए, अक्सर लोगों का सवाल मुझसे ये होता है कि ये फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के नाम से मार्केट में आ नहीं रही है, ब्लड की कमी है, कहाँ से, मतलब किस नाम से मिलेगी? तो देखिए, और भी बहुत सारे नामों से ये मिलती है, जैसे कि ओरोफर एफसीएम, जिसको बनाती है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। फिर फेरियम, इसको भी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाते हैं। फिर फेरेंजेक्ट, इसको ल्यूपिन बनाती है। और साथ ही साथ एनसी कार्ब, जिसको एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाती है। फिर रेवोफेर, जिसको ल्यूपिन बनाती है। और फिर है लैरिंजेक्ट, जिसको ला रेनॉन्टी केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। और फिर उसके बाद पैरडेला, जिसको ला रेनान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इसको भी बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेडिसिन हैं और उनकी कंपनी के नाम है कि कौन इनका मैन्युफैक्चरर है और किस नाम से आपको ये फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज मार्केट में मिल सकती है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे, किसी नई बीमारी के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।